नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 429 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह जानना तो कठिन है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से क्यों इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपनी शर्तों पर पार्टी में आना चाहते थे और कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं हुआ। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उन्हें सोनिया गांधी की ओर से गठित विशेषाधिकार प्राप्त समूह के सदस्य के तौर पर कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव आकर्षक नहीं लगा। शायद वह अपने लिए और बड़ी भूमिका चाहते थे और सोनिया उन्हें कोई बड़ी भूमिका देने से इसलिए हिचकिचाई हों क्योंकि कांग्रेस के कायाकल्प की रूपरेखा तैयार करने के फौरन बाद उन्होंने हैदराबाद जाकर तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं से मुलाकात करना और उनके लिए काम करना बेहतर समझा। भले ही उन्होंने यह कहा हो कि अब उनका अपनी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यदि ऐसा ही था तो फिर कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच उन्हें हैदराबाद जाने की क्या जरूरत थी। बहुत संभव है कि इस सवाल ने कांग्रेस के उन नेताओं को मुखर किया हो जो यह नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हों। जो भी हो, देश की सबसे पुरानी पार्टी का एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार के भरोसे दिखना दयनीय ही है जो किसी भी दल के लिए काम करने को तैयार रहता हो और जिसकी नज़दीकी उन दलों से हो जो कांग्रेस को विपक्षी एकता में बाधा के रूप में देख रहे हैं। पैरा। यह सही है कि हाल के समय में चुनावी रणनीतिकारों की महत्ता बढ़ी है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि वे उन्हें अपने उद्धारक के तौर पर देखने लगे। कांग्रेस ठीक यही आभास करा रही थी। उसने प्रशांत किशोर को जरूरत से ज्यादा महत्व देकर अपनी कमजोरी ही बयान की। कहना कठिन है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर की ओर से दिए गए सुझावों पर कितना अमल करेगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उसे अपने तौर तरीकों के साथ अपनी मानसिकता बदलने की भी सख्त जरूरत है। गांधी परिवार
कांग्रेस को जिस तरह चला रहा है उस तरह प्राइवेट कंपनियां चलती हैं, राजनीतिक दल नहीं। कांग्रेस बदलाव की बातें तो खूब कर रही है, लेकिन बदलने को तैयार नहीं दिख रही है। वह जनाधार वाले नेताओं को किनारे करने का काम पहले की तरह जारी रखे हुए है। गत दिवस उसने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। इसके चंद दिनों पहले असम कांग्रेस के नेता रिपुन बोरा ने पार्टी नेतृत्व पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। लगता है कि कांग्रेस को इसकी कोई परवाह नहीं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह जानना तो कठिन है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से क्यों इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपनी शर्तों पर पार्टी में आना चाहते थे और कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं हुआ। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उन्हें सोनिया गांधी की ओर से गठित विशेषाधिकार प्राप्त समूह के सदस्य के तौर पर कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव आकर्षक नहीं लगा। शायद वह अपने लिए और बड़ी भूमिका चाहते थे और सोनिया उन्हें कोई बड़ी भूमिका देने से इसलिए हिचकिचाई हों क्योंकि कांग्रेस के कायाकल्प की रूपरेखा तैयार करने के फौरन बाद उन्होंने हैदराबाद जाकर तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं से मुलाकात करना और उनके लिए काम करना बेहतर समझा। भले ही उन्होंने यह कहा हो कि अब उनका अपनी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यदि ऐसा ही था तो फिर कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच उन्हें हैदराबाद जाने की क्या जरूरत थी। बहुत संभव है कि इस सवाल ने कांग्रेस के उन नेताओं को मुखर किया हो जो यह नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हों। जो भी हो, देश की सबसे पुरानी पार्टी का एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार के भरोसे दिखना दयनीय ही है जो किसी भी दल के लिए काम करने को तैयार रहता हो और जिसकी नज़दीकी उन दलों से हो जो कांग्रेस को विपक्षी एकता में बाधा के रूप में देख रहे हैं। पैरा। यह सही है कि हाल के समय में चुनावी रणनीतिकारों की महत्ता बढ़ी है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि वे उन्हें अपने उद्धारक के तौर पर देखने लगे। कांग्रेस ठीक यही आभास करा रही थी। उसने प्रशांत किशोर को जरूरत से ज्यादा महत्व देकर अपनी कमजोरी ही बयान की। कहना
कठिन है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर की ओर से दिए गए सुझावों पर कितना अमल करेगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उसे अपने तौर तरीकों के साथ अपनी मानसिकता बदलने की भी सख्त जरूरत है। गांधी परिवार कांग्रेस को जिस तरह चला रहा है उस तरह प्राइवेट कंपनियां चलती हैं, राजनीतिक दल नहीं। कांग्रेस बदलाव की बातें तो खूब कर रही है, लेकिन बदलने को तैयार नहीं दिख रही है। वह जनाधार वाले नेताओं को किनारे करने का काम पहले की तरह जारी रखे हुए है। गत दिवस उसने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। इसके चंद दिनों पहले असम कांग्रेस के नेता रिपुन बोरा ने पार्टी नेतृत्व पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। लगता है कि कांग्रेस को इसकी कोई परवाह नहीं। स्टॉप।